तब उसे हम जान पाते हैं, तब उसका हमें परिचय मिलता है जब हम प्रयास करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे, वंदना तो करते हैं भवानी की और शंकर की, दोनों का नाम भवानी। भवस्य अनि, भव माने भोलेनाथ की, अनि माने अर्धांगिनी पत्नी भवानी। शंकरौ यानी भगवान शंकर, शंकर कहते हैं सम यानी कल्याणम, कर दे, जो कल्याण कर दे। जो अपनों का तो कल्याण करे ही करे, जो उनसे दुश्मनी रखते हैं ना उनका भी कल्याण करे। प्रेम से बोलो राधे। अरे दक्ष ने द्वेष किया, दक्ष का कल्याण किया ना। जो उनके अपने हैं उनको तो वो गले से लगाते ही हैं, और जो भगवान भोलेनाथ को अपना नहीं मानते ना, भगवान भोलेनाथ उनको भी अपनाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, इनका रूप कैसा है? अगर आपने नहीं देखा हो भगवान भोलेनाथ को और भवानी मैया को, तो इनका रूप भी मैं आपको बता देता हूं। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, हमारे हृदय में जो श्रद्धा है ना, भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो अनुराग है, यही तो मां भवानी का रूप है। और जो विश्वास है, क्या विश्वास है जी? पहली बात तो ये विश्वास है कि ईश्वर है, और दूसरा ये विश्वास है कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है। ये विश्वास जहां है बंधुओं, ईश्वर फिर सामने होगा, दूर नहीं, सामने होगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं, हमें श्रद्धा नहीं, हमारी आस्था नहीं, तो बंधुओं ईश्वर नाम की फिर कोई चीज भी नहीं है। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा ही ईश्वर है। उस श्रद्धा और विश्वास के कारण ही तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो गया। नारद बाबा के वचनों में विश्वास हुआ, कष्ट दूर हो गया भक्ति ज्ञान वैराग्य का। गोकर्ण जी को विश्वास है भगवान सूर्य के वचनों पर कि भागवत श्रवण करने के बाद में धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। और बंधुओं भागवत सुनाना आरंभ कर दिया, धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो गई। विश्वास होना चाहिए, और जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो बंधुओं हमारा फिर भाव ठाकुर जी के प्रति अलग ही होगा। और ठाकुर तो कहता है कि तेरा भाव पवित्र हो, मुझे न तेरे तन की जरूरत है, न मुझे तेरे धन की जरूरत है, न तेरे वैभव की जरूरत है, मुझे अगर जरूरत है तो तेरे प्रेम की जरूरत है। प्रेम से बोलो राधे। बंधुओं अगर उस भाव को हम भोजन में मिला दें, क्यों जी, जब हमारे हृदय में भाव जागृत होता है, उस भाव को अगर हम भोजन बनाते समय भोजन में मिला दें, या ठाकुर जी का भोग लगाते समय भोजन में मिला दें, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। बन जाता है ना। जब हम उस भाव को पानी में मिला दें तो वो चरणामृत बन जाता है। बंधुओं ये भाव जिस चीज में आप मिलाओगे उस वस्तु का रूप बदल जाएगा, उस वस्तु का नाम बदल जाएगा, और उस वस्तु का प्रभाव बदल जाएगा। भोजन बनाते समय आप गुस्सा करिए, हाँ, कोई अतिथि आए, आप चाय बनाइए, ये और रोज रोज आ जाता है, क्यों जी? चाय पचेगी नहीं, दूध पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं, और प्यार से बनाइए। आज परिवारों में विघटन क्यों है? क्योंकि भोजन भाव से नहीं बन रहा, भोजन पवित्रता से नहीं बन रहा।
भोजन अगर बन रहा है तो स्वाद के लिए बन रहा है। प्रेम से बोलो राधे। आज अगर भोजन बनता है तो केवल पेट भरने के लिए बनता है, जीभ के स्वाद के लिए बनता है। बंधुओं, भोजन को भोजन नहीं, भोजन को प्रसाद बना करके पाइए। भोजन को बनाइए तो भी तरीके से बनाइए, हरि गुण गाते हुए बनाइए, ठाकुर जी की भक्ति का प्रसाद, भक्ति उसमें मिलाइए जिससे वो भोजन प्रसाद बन जाए। जिसको खिला रहे हो ठाकुर जी का भोग लगा करके खिलाइए। राधे राधे, पूरा मन दिन भर आनंद में डूबा रहेगा। बंधुओं, भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, कि भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है, कि भाव बिना वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा धन दौलत लुटाओ, बड़े बड़े लंगर प्रसाद भंडारे लगाओ, श्रद्धा से एक पुष्प तुलसी की मंजरी चढ़ा दो, जो सब जगह उपलब्ध है। वो तुलसी की मंजरी सोने के समान हो जाएगी अगर श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है। लेकिन ये प्रकट कब होगा? ये जब भागवत की कथा सुनेंगे तब प्रकट होगा। मानव जन्म लेने के बाद में सही मायने में मानवता हमारे अंदर होगी, तब प्रकट होगा। बंधुओं, भागवत के प्रथम स्कंद की चर्चा अगर हम करें तो उसमें भी सत्य स्वरूपी परमात्मा की वंदना की है, सत्यम परम धीमहि कह करके। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट्। ये वही सत्य है जो कहता है कि तेरा भाव पवित्र होना चाहिए। परमात्मा का रूप है सत्य। इस सत्य का न जन्म होता है न मौत होती है। ये हमेशा जैसा है, जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये। हम लोग ही नहीं, ब्रह्मा भी उस सत्य की खोज में तपस्या किया करते हैं। और जो भी मानव प्रजाति में जो पैदा हुआ है जीव, वो भी सत्य की ही खोज में है। और सत्य के बिना जीवन अधूरा भी है। और मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो सत्य की ही खोज है, करना यही उद्देश्य है। छह प्रश्न किए सोनकादिक ऋषियों ने, जो कि हर मानव के प्रश्न हैं। पहला, किम श्रेय, कि मनुष्य जन्म अगर मिल जाए तो मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। और शास्त्रों का सार क्या है? आपने देखा होगा धार्मिक किताबों की दुकानें भरी पड़ी हैं, नहीं? लेकिन इतने धर्म ग्रंथों का पढ़ना, चिंतन करना मुश्किल काम है जी।
इनका सार क्या है, और कह स्वअवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। 3 प्रश्न। अब बाकी 3, किम कर्म, मनुष्य जन्म मिल जाए तो ऐसे क्या काम करे ये व्यक्ति, ये मनुष्य, जिससे कल्याण हो जाए। के अवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हुए हैं, और धर्म कम शरणम गता। भगवान जब पृथ्वी लोक पर होते हैं प्रत्यक्ष रूप में, तो ऐसा सुना है कि जहां भगवान है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां ईश्वर है, भगवान है। लेकिन वो जब अपने आप को अंतर्हित करते हैं, तो पहली बात तो ये बताओ वो जाते कहां हैं, उनके जाने के बाद में क्या धर्म अकेला रह जाता है या उनके साथ में ही जाता है। तो बंधुओं बड़ा सुंदर जवाब है इन 6 प्रश्नों का। पहले प्रश्न का उत्तर है कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारश्च सैवहि, प्रयोजन सताम रक्षा, कर्म सृष्ट्यादि लक्षणों। मानव जन्म मिले तो मानव के कल्याण का उपाय एक ही है जी। वो उपाय कौन सा है? कृष्ण भक्ति। और बल्कि कृष्ण ही नहीं, जो आपके इष्ट देव हो, चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे पार्वती मैया हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, उनकी भक्ति करना। और शास्त्रों का सार वो भी यही है जी, शास्त्र सारश्च सैवहि। और भगवान का अवतार प्रयोजन सताम रक्षा। भागवत में यही बात कही गई है, प्रयोजन सताम रक्षा। गीता में भी यही बात कही है और भागवत में भी यही बात कही है। गीता में क्या कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, 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 बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होहि धर्म की हानि। हमारे इन तीनों धर्म ग्रंथों में लगभग सारी बातें एक जैसी हैं। परित्राणाय साधूनाम,
साधुओं के परित्राण के लिए, उनके मोचन के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। और तीसरा कारण धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान एक कारण से नहीं आया करते। भगवान जब आते हैं ना तो बहुत सारे काम करके जाते हैं, और मुख्यतः ये काम तो बता ही दिए, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का दुख हरने के लिए। दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना भी तो करनी है जी। भागवत के बारे में स्कंद में इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश करते हुए कहा है, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता। जब मैं पृथ्वी पर आता हूं तो धर्म का वक्ता बनता हूं, यानी उपदेश देता हूं, एक उपदेशक बनकर के आता हूं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम, पहली बात तो मैं वक्ता हूं। दूसरी बात करता, बोलता ही बोलता नहीं हूं, करता भी हूं। हम लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण ने भी भोले बाबा की पूजा की है। उपदेश ही नहीं दिया कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, बल्कि उपदेश भी दिया है और पूजा की भी है। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम करता तद अनुमोदिता, और उसका अनुमोदन भी मैं करता हूं। ये सही बात है, पूजा करनी चाहिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। चौथा प्रश्न, किम कर्म, क्या कर्म करे व्यक्ति? बोले शास्त्रों के विहित कर्म करे। शास्त्र जो आज्ञा दे रहे हैं ना, उस आज्ञा का पालन इंसान को, जीव को करना चाहिए। अब के अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए हैं या कितने होते हैं? भैया वैसे तो भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। हाँ, लेकिन 24 मुख्य अवतार बताए गए हैं, और इन 24 अवतारों में भगवान ने जो जो रूप धारण किए हैं वो भक्तों की इच्छाओं के अनुसार किए हैं। और जो 3 बातें कही हैं वो तीनों बातें पूरी की हैं। इन 24 अवतारों में सर्वप्रथम जो अवतार हुआ है वो सनकादिकों के रूप में हुआ है। उसके बाद में वाराह भगवान का अवतार हुआ है, कपिल भगवान का अवतार हुआ है, नरसिंह, वराह, कच्छप, परशुराम आदि आदि ये सब भगवान के अवतार हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध ये भगवान के अवतार हैं। मोहिनी का भी भगवान ने अवतार धारण किया। बंधुओं, 24वां अवतार जो है वो कल की नाम से संभल ग्राम में होगा। और ये सारे अवतार जितने भी हैं ये केवल और केवल इसीलिए हुए हैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और जो धर्म के जो द्वेषी लोग हैं उनकी मति को सुधारने के लिए या उनका वध करने के लिए। कभी वो नरसिंह बनकर के खंबा फाड़ करके प्रकट हुए हैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, कभी वो हरि अवतार लेकर के आए हैं, ग्राह की गर्दन काटी है और राधे राधे गज को हाथ पकड़ करके, सूंड पकड़ करके राधे राधे निकाल आए हैं। और कभी मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छलाए। अनेकों रूप हैं बंधुओं उसके जलवे की तो राधे राधे बात ही अलग है। और उनका जो एक अवतार हुआ है, क्या कौन सा अवतार? राम जी का अवतार। बंधुओं बड़ा मर्यादित अवतार रहा।
एक ऐसा आचरण मेरे राम जी ने आकर के यहां स्थापित किया। बंधुओं, मैं कहता हूं अगर राम जी के पग चिन्हों पर हम ना चल पाए तो रामचरितमानस जो कहती है, अगर उसमें से एक भी मंत्र हम अपने जीवन में उतार लें तो कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं कि राम जी ने जो किया है वो करो। राम जी ने जो किया है वो करने की कोशिश करो या करो, और कृष्ण ने जो कहा है उसे जीवन में उतारो। प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि राम जी ने जो किया है वो तुम कर भी सकते हो, लेकिन कृष्ण ने जो किया है उसे करने की कोशिश करी ना तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। फिर प्रेम से बोलो राधे। नहीं हो पाएगा भाई। छठवें दिन तो भगवान ने पूतना मार डाली है ना। 7 वर्ष के हुए गोवर्धन पर्वत उठाए लियो, उठा पाओगे? बिल्कुल ना। ये सोचियो भी मत। 7 किलो को पत्थरों मत उठाए लीजो, और उठाओ लियो तो 1 घंटा ना रोक सको। उमरिया की बात अलग है, हाथ पे ना रोक सको। इसलिए राम जी ने जो किया है, राम जी ने क्या किया है? राम जी ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है। राम जी ने माताजी की आज्ञा का पालन किया है। राम जी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया है। राम जी ने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया है कि कोई भाई कर नहीं सकता। भरत ने राज्य गद्दी को स्वीकार नहीं किया, राम जी की चरणों पादुकाओं को रख दिया। इस गद्दी पर अधिकार मेरे भाई का है। भाई का भाई के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए ये रामचरितमानस ग्रंथ बताता है। आज भाई भाई में दुश्मनी क्यों है पता है? क्योंकि भाई भाई आज रामचरितमानस नहीं पढ़ते। एक पति का पत्नी के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है ये रामचरितमानस में है, और एक पत्नी का पति के प्रति क्या फर्ज होता है ये रामचरितमानस में है। रामचरितमानस जीवन में उतारो। नाम भी बड़ा सुंदर है, रामचरितमानस। यानी एक तरह का संबोधन भी है। मानस, अरे मनुष्यों, राम जी के चरित्र को मानस यानी अपने मन में और अपने जीवन में उतार लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। पढ़ना ही नहीं, जीवन में भी उतारना है। और बंधुओं, लोग कहते हैं कि हम ऐसे टिप्स लें, कोई बढ़िया सा कोच मिल जाए जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बन जाए, जिससे कि हम सूर्य की तरह चमकने लगे, चारों तरफ नाम हो जाए। क्यों जी? आज हर बालक की यही इच्छा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि बंधुओं, अगर उनको कोच मिल भी गया ना तो दुनियादारी के कामों में सफल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, जब तक व्यक्ति समाज में सम्मान के साथ में इहलोक और परलोक का, राधे राधे, दोनों में अपना नाम ना कर ले। इस लोक में राधे राधे नाम कर लिया तो क्या फायदा? ये जो शिक्षा है ना, आधुनिक शिक्षा, ये इस लोक में ही नाम दिलाएगी, इस लोक में ही यश देगी। और बंधुओं, जो वैदिक शिक्षा है ना, वो इस लोक में तो नाम और यश देगी, पर लोक भी संवार देगी। प्रेम से बोलो राधे। ये मेरी वैदिक शिक्षा की ताकत है। और जीवन में सफल होने के लिए गीता का एक मंत्र मैं आपको बता दूं। गीता जी में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, जीवन में अगर सफल होना हो तो। और उस मंत्र को आप सब लोग जानते, मैं आपको याद दिला देता हूं। भगवान ने गीता में अर्जुन को एक ही मंत्र दिया है जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा मंत्र है जी? कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त कर्मणि। अर्जुन, फल की इच्छा मत कर, कर्म करता जा। तुझे जो मिलना होगा मैं अपने आप देता चला जाऊंगा, तू कर्म करता रहे।
अब आज का इंसान क्या सोचता है कि पहले मिल जाए, प्रेम से बोलो राधे, बिना करे मिल जाए। अरे भैया बिना करे तो राधे राधे, थारी में ते रोटी भी राधे राधे मुंह में ना जाएगी, वो हाथ ते उठाए के डारनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, मानव जन्म लिया है तो सबसे पहली बात भाग्य के भरोसे रहना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात दिमाग में रख लेना, हो ना हो आपका भाग्य भी कर्म करने के बाद में ही बदलना हो, बनना हो। अब बिना कर्म की आप सोचो मिल जाए, नहीं मिलेगो, बिल्कुल नहीं मिलेगो। और सोचो कि भाग्य से पहले भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगो। एक बार एक कर्मवादी और भाग्यवादी दोनों में झगड़ो हो गयो। भाग्यवारों के भाई भाग्य बड़ा और कर्मवारों के कर्म बड़ो। सो दोनों में जूता बाज गए और लड़ाई है गई। पुलिस वाले आए, पकड़ ले गए, थाने में बंद कर दिए, जेल में बंद कर दिए। कभी कभी नाक की बात बहुत भारी पड़ जाए, बड़ी लंबी लड़ाई बढ़ जाए जी। दुनिया में लड़ाई और कई बात की है ही ना, लड़ाई है तो नाक की है बेस, क्या नहीं? अरे कहीं ने कोई अपराध कर दियो, हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, माफ कर दो। लेकिन नहीं, अब परिणाम क्या हुआ? अब पुलिस वाले भी पहले समझाते ही हैं, भैया राजीनामा कर लो, काहे को तुम बेकार की थाने तहसील करो, है ना? और जब न माने आदमी तो फिर भैया कार्यवाही तो करनी पड़े। सो राधे राधे। पता है क्या हुआ? अब जो अब की जेल है, आजकल की जेल तो बढ़िया है, VIP है ना। मैं गयो ना हूं पर मैंने सुनी है, प्रेम से बोलो राधे। हाँ, ऐसा मौको ना मिलो। पर हमारे ठाकुर जी देखो, जेल कोई बुरी चीज ना है, सही बताऊं। हाँ, जेल बहुत बढ़िया चीज है। अरे जेल में ही तो हमारे ठाकुर जी आए, क्यों जी? वो जेल भी मथुरा की कैसी प्रसिद्ध है गई। मैं गया हूँ भाई, जेल में गया हूँ, वैसे देख भी गया हूँ एक दिन ठाकुर जी। हाँ, और वास्तव में सब बड़ी जेल वैसे तो बड़ी, अगर वैसे देखे तो बड़ी खतरनाक भी है। और ठाकुर जी की जेल को दर्शन करें तो बंधुओं वहां बड़ी शांति और बड़े सुकून का अनुभव होता है। और गर्व भी होता है कि हमारे ठाकुर जी यहां प्रकट हुए, जेल में जन्म लिया है। तो बंधुओं, पहले जेल जो होती थी उसमें ऊपर वो होता था, एक पथरिया निकाल दे, गाटर में थे, बीच में थे, प्रकाश जिससे उसमें रहे। अंधेरा रहता था उस कोठरी में, केवल उसी में से प्रकाश आता था। गांव की भाषा में कह दे तो छत में एक ऐसो मोका रहे हो, एक पथरिया निकाल दे, पथरिया को लेंटर डरे करे हो ना। हाँ, अब वो दोनों एक ही जेल में बंद कर दिए और भैया खा भोजन पानी सब बंद। अब कर्मवादी और भाग्यवादी दोनों एक ही जेल में बंद है, एक बकोने में बैठे हो, एक बकोने में बैठे हो। दोनों में वाद विवाद चल रहे हो। एक कह रहे हो हमारे भाग्य में लिखे हो जेल में बंद है, वो दूसरों कह रहे हो कर्म ही ऐसो करो तो जेल में बंद क्यों ना होते। प्रेम से बोलो राधे। हाँ,